मैम आपका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा है। मैं यहाँ पे लैब एक्सपर्ट हूँ। मैम क्या कहेंगे मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। वहीं मधुमक्खी से जैसे शहद लिया जाता है तो उसके साथ-साथ मधुमक्खी का ज़हर भी लाखों रुपए में बिक रहा है। तो क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए मैडम? देखिए, मधुमक्खियों का ज़हर भी मधुमक्खी पालन से प्राप्त होने वाला एक अति मूल्यवर्धक प्रोडक्ट है। इस उत्पाद का इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि मधुमक्खियों का ज़हर होता क्या है। मधुमक्खियों के अंदर भगवान ने कुदरत ने सेल्फ डिफेंस के लिए एक ग्रंथि दी है जिससे वो ज़हर बनाती है और इस ज़हर का इस्तेमाल अपने शत्रुओं को से अपनी रक्षा करने के लिए करती है, जिसे बी वेनम या फिर मधुमक्खियों का ज़हर कहा जाता है। जब भी हम देखते हैं कि मधुमक्खियाँ किसी को काटती है, तो वो ज़हर अपने उस व्यक्ति के शरीर में छोड़ती है, जिसके कारण उसे दर्द का आभास होता है। पर असल में सच्चाई क्या होती है कि जो ये बी वेनम है, ये मक्खियों का ज़हर है, वो एक तरह से औषधि इंसान को देके गया है। यानी मक्खी जब काट रही है तो वो कोई नुकसान नहीं कर रही है आपका, बल्कि बदले में एक बहुत ही वैल्यूएबल औषधि आपको देके जा रही है। मधुमक्खियों का ज़हर लगभग काफ़ी अधिक मात्रा में मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा अधिक डिमांड है और लगभग 1 ग्राम मधुमक्खी का ज़हर 30 से हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक बिकता है। और वो 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक के स्लैब में किस रेट पे बिकेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस ज़हर के अंदर मेलेटिन नाम का तत्व कितनी मात्रा में होता है। बी वेनम या मधुमक्खियों के ज़हर को एकत्रित करने के लिए हमें एक यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे बी वेनम कलेक्टर कहा जाता है। बी वेनम कलेक्टर में क्या होता है, एक लोहे या फिर कॉपर की पतली-पतली तारें एक फ्रेम के अंदर जोड़ी जाती हैं और बहुत ही हल्का-सा महीन करंट जो कि 12 मिलीवोल्ट से भी कम होता है, उन तारों में दिया जाता है। और इस तरह की इस स्लैब के अंदर एक ग्लास स्लैब उन तारों के नीचे रखी जाती है। इस तरह का यंत्र हम मधुमक्खी के बक्से के अंदर या फिर वो बक्सा जहाँ पे बक्से की एंट्रेंस है, जहाँ पे मधुमक्खियाँ अंदर और बाहर जाती है, उसके बाहर हम रख देते हैं। अब कुछ हल्का-सा करंट उस दौरान इन तारों में दिया जाता है। मधुमक्खियों को ऐसा लगता है कि शायद कोई शत्रु है, वो एक्टिव होके हल्का-सा ज़हर उस स्लैब के ऊपर हम छोड़ देती है। ये ग्लास स्लैब के ऊपर जो ज़हर एकत्रित हो जाता है, इसे हर एक बक्से में लगभग 2 या 3 घंटे के लिए रखा जाता है। उसके बाद उसे निकाल लिया जाता है। अब इस स्लैब को बहुत ही अच्छे से सहेज के दूसरी स्लैब के साथ जोड़कर रख दिया जाता है ताकि किसी भी तरह की अशुद्धियाँ इस ज़हर के अंदर ना आएँ। इसके बाद